सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं संदीप यादव आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो इन 5 बातों को याद रखिएगा। पहली चीज़ क्या है कि मुझसे नहीं होगा, ये शब्द आपकी जुबान पर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे सवाल नहीं होगा मुझसे। ये सभी स्टेटमेंट आपको नहीं देने कि मुझसे नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं यार कि लोग क्या कहेंगे, यदि ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कोई अपने दिमाग में कुछ भी सोचे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने लाइफ में क्या करना है, हमें क्या बनना है, लोग कुछ भी सोचे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है, जो कहता है करने के लिए हम वो करेंगे। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात ये है कि मेरा मूड ठीक नहीं है ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे ये काम करना, मुझे पढ़ना है। अब कहो कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरा मूड ही ठीक नहीं है, तो आपको ये सब कल्पना नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी किस्मत खराब है। आपको किस्मत का दोष नहीं देना है कि मेरी किस्मत खराब है। मेरे दोस्त, यदि आप मेहनत करोगे ना तो मेहनत करने से हाथों की लकीरों को मिटा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी किस्मत में कुछ भी ना हो, फिर भी आप मेहनत करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आप ये कभी मत कहिएगा कि आपकी किस्मत खराब है। आप अपनी मेहनत के बल पे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, बना सकते हैं। अगला, मेरे पास समय नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं तो कहता हूं कि जो लोग IAS PCS निकालते हैं, जो लोग अच्छी जॉब करते हैं, जो लोग आज सफल हैं, जो सक्सेस हैं, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, उनके लिए भी 24 आवर्स ही हैं। तो कहने का मतलब आप कभी मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक सफल इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। आप सभी 24 घंटे में ही कुछ करना है। मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। भाई टाइम, वो सफल इंसान जो होता है ना, उसके लिए भी 24 घंटे ही होते हैं और आपके लिए भी 24 घंटे हैं। तो आज के बाद कभी भी मत कहिएगा कि आपके पास टाइम नहीं है। तो इन 5 बातों को आप याद रखेंगे। कौन कौन सी? मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं। इन 5 बातों को याद रखिएगा। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि इन 5 चीज़ों को आप याद रखते हैं तो अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट जो होता है एक प्रॉब्लम होती है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है, कोर्स ऑफ एक्शन वो कार्यवाही होती है। स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है, कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही होती है। जैसे एक पुलिस होता है, पुलिस के सामने एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का वो सलूशन ढूंढता है, मतलब उस पर एक्शन लेता है। तो स्टेटमेंट बेसिकली एक प्रॉब्लम है, कोर्स ऑफ एक्शन उसकी कार्यवाही है, उस प्रॉब्लम का सलूशन है। आपको ढूंढना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा, 2 आपके कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, 2 कार्यवाहियाँ होंगी। आपको पहचानना होगा उस प्रॉब्लम के लिए कौन सी कार्यवाही सही है, कौन सी कार्यवाही गलत है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने 8वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और मैंने बोला कि स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का यहाँ पर 2 सोल्यूशन है। बताइए, लिखा है यहाँ पर, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से मोटर चलाते हुए पाए गए। एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन नीचे दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। अब यहाँ पर बोला है कि प्रॉब्लम में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाईवे पर बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पर बोला है मोटर चालक, जो कि स्वीकार्य गति से तेज़ गति में बाइक चलाते हुए पाए गए। तो स्वीकार्य गति का मतलब होता है, स्वीकार्य का मतलब ये होता है जो भी लिमिट तय की है सरकार ने, 40 या 50 या 40-45 के रेंज में आपको रहना। इससे अगर मोटर चलाते हैं आप, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, लिखा है ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। क्या आप व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति की आप जानकारी लेंगे, एक एक व्यक्ति की निगरानी करेंगे, तो ऐसा जो कि प्रैक्टिकल संभव नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। क्योंकि आप यदि 1 2 4 10 लोगों को चेक कर सकते हैं, हर किसी को तो नहीं चेक कर सकते भाई। अगर 2 4 10 लोगों को चेक करना अगर आपने स्टार्ट करा तो बाकी और भी लोग हैं ना, तब तक बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो आप सभी को चेक नहीं कर सकते। कहने का मतलब 2 4 10 लोगों को चेक कर सकते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव ही नहीं है। ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को रोक कर आप चेक नहीं कर सकते, या एक एक व्यक्ति को आप ध्यान से देख नहीं सकते कि कौन 100 की स्पीड में जा रहा है, कौन 80 की स्पीड में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी किसी का भी नहीं किया जा सकता। तो ये कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, गलत है ना। दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है कि सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने की तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए। आप देखते ही बता सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का जो कोर्स ऑफ
ऑफ एक्शन है, जो कार्यवाही है सही है, क्योंकि सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहले पहचानना, फिर उसके बाद तत्काल दंड देना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे? ऑप्शन में होगा वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। तो यहाँ पर दूसरा सही है, तो आंसर देंगे वनली सेकंड फॉलो। क्या देंगे आंसर? अब जिस भी ऑप्शन में रहेगा वनली सेकंड उसको टिक कर देंगे, वनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरे नंबर की जो कार्यवाही है वो अनुसरण करती है, वनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 9 नंबर का। तो आइए अगले क्वेश्चन पे लिखा है कि एक प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो यहाँ पर एक बीपीओ कंपनी है, देखिए उस बीपीओ कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो बीपीओ कंपनी का जो मैनेजर या डायरेक्टर बोल सकते हैं या प्रबंधक बोल सकते हैं, उसका जो बिहेवियर है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति है ना, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके कंपनी में काम करते हैं उन लोगों से वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंपनी में काम करना नहीं चाहते, वो किसी दूसरी कंपनी में उनको छोड़कर जा रहे हैं, उस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं दूसरी कंपनी में काम करने के लिए, और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी। मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे वहाँ के कंपनी के जो भी मैनेजर या डायरेक्टर होंगे, तो इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी दिया उन्होंने। ठीक है, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंपनी को छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो सलूशन देखिए दिया गया है कि सरकार को बीपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। क्या, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो बीपीओ कंपनी है, बीपीओ कंपनी, ठीक है, सरकार को बीपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। ये बीपीओ कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर सरकार का कोई इससे मतलब नहीं है। तो सरकार इस बात को क्यों बोलेगी कि भाई हम आदेश देते हैं कि अपनी कंपनी को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत ही अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, अच्छे से बिहेवियर नहीं है आपका एम्प्लॉयज़ के प्रति, तो आप अपनी बीपीओ कंपनी को बंद कर दो, सरकार ने आदेश दिया। जैसे सपोज दैट आपने कोई बिजनेस कर रखा है और वो जो बिजनेस है और उस बिजनेस में आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के प्रति गलत व्यवहार करेंगे या उसको निकालेंगे, जो कुछ भी करेंगे, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सरकार आपको कोई भी आदेश ऑर्डर नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बीपीओ कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, तो सरकार का इसमें क्या काम है? इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है, सरकार इस चीज़ को मना नहीं कर सकती, ना ही उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो सरकार, बोला जा रहा है कि इसमें सरकार क्या करेगी? तत्काल बंद कर देना चाहिए उसकी कंपनी को। ठीक है, तो ये गलत बात है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, बीपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी, जो बीपीओ कंपनी है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर या जो भी उस कंपनी का मालिक है, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं है उसका, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो कंपनी किसी दूसरे शहर में लेकर जाएगा, तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि बाकी वहाँ पर भी वो कंपनी, जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होंगे उस कंपनी में, उनसे भी अच्छे से बिहेव करे? तो कहने का मतलब जिसकी आदत ख़राब है ना, वो किसी भी जगह पर लेके जाए अपनी कंपनी, उन लोगों से वैसे ही बिहेव करेगा। तो यदि हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्या हम, अगर मान लीजिए प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में मान लीजिए हमारी कोई संस्था रन करती है, हमारी संस्था में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर हम उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो हमारी कंपनी से या हमारी संस्था से सभी के सभी एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे। तो हम सोचेंगे यार हमारी संस्था चल नहीं रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो क्यों ना हम अपनी संस्था को लखनऊ या किसी अदर सिटी में या दिल्ली वगैरह में लेकर चले जाएँ, तो हो सकता है कि ये रन करे। तो भाई कहीं भी आप लेकर चले जाएंगे ना, यदि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तो आप कंपनी को कहीं भी लेके चले जाइए, आपकी कंपनी रन नहीं करेगी, आप ग्रोथ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको हर किसी से, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपको हर किसी से अच्छे से बात करना होगा, तभी आपकी संस्था, आपकी जो भी कंपनीज़ है वो ग्रोथ करेगी, अदरवाइज़ नहीं ग्रोथ करेगी। हमें ये नहीं सोचना है कि हम कंपनी के मालिक हैं, हम संस्था के मालिक हैं, तो हम लोगों से रूड होकर बात करें, बहुत ही हम अपने आप को एटीट्यूड में रहें, लोगों से एटीट्यूड में बात करें, तो ये गलत चीज़ें हैं। यदि आप उनसे बहुत ही नॉर्मली और कूल तरीके से बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सपोज दैट कोई एम्प्लॉयज़ अगर आपकी संस्था में काम करता है, यदि आप उससे बहुत ही फ्रेंडली बात करते हैं, तो इससे आपकी इज्जत कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार जो भी हमारे कंपनी का मैनेजर है, जो भी हमारे कंपनी का मालिक है, उसका बिहेवियर इतना अच्छा है, लोगों से वो आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी कंपनी की तारीफ़ करेगा, आपकी संस्था की तारीफ़ करेगा। इससे क्या होगा? इससे और भी लोग आपकी कंपनी, आपकी संस्था से जुड़ना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ, आप कंपनी को कहीं भी लेकर जाइए, यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कोई भी आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीपीओ कंपनी के जो भी मैनेजर या जो भी परिचालन है ना,
जो भी कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, हम इसको किसी दूसरी सिटीज़ में लेकर जाएंगे, तो क्या वहाँ पे रन करेगा? क्या संस्था नहीं रन करेगा? ये कंपनी रन नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है। लिखा था कि बीपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए। मेरे भाई कहीं भी ले जाओ ना आप, आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर दोनों गलत है। जब दोनों गलत होता है तो आंसर क्या देते हैं भाई? आंसर देते हैं नाइदर फर्स्ट, ना तो पहला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला ना तो दूसरा कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा कार्यवाही अनुसरण करती है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड आर फॉलो, ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है फॉलो करता है, ठीक है, दोनों आपके फॉलो नहीं करते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है अनुसरण करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन गलत हैं। चलिए आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक संस्था है, उस संस्था के जो प्रबंधन हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ से बोला और एक परिपत्र जारी किया, कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है, ठीक है, और शाम को 5:30 बजे तक रहना है कार्यस्थल पर। मतलब वो अपने ऑफिस में अपनी संस्था में बोल रहे हैं कि 10 बजे तक सभी को आ जाना है और 5:30 बजे तक रहना है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट करना है सभी लोगों को, ये उन्होंने स्पेशली प्रबंधन जी ने परिपत्र जारी करके बोला है। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है आप सभी लोग देखें। तो यहाँ पर लिखा है पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन कि समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं अब तो हर जगह ये बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है कि यदि आप पहले क्या हुआ करता था, अटेंडेंस लगती थी, रजिस्टर्ड कॉपी में अटेंडेंस लगती थी, लोग सिग्नेचर करते थे, अभी भी होता है, लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल सारी चीज़ें डिजिटली कनेक्टेड हो रही हैं। तो अब क्या होता है कि अगर आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, चाहे कोई विद्यार्थी हो चाहे कोई टीचर्स हो, हर किसी का बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। बायोमेट्रिक लगता है, वहाँ पर आपका थंब लगता है और वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग जाती है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर्स हो, हर किसी की अटेंडेंस लग जाती है। आप अपना बायोमेट्रिक दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाती है और पता चल जाता है कि आप आज आए थे या नहीं आए थे। अब अगर आप आए थे तो कितने बजे आए थे, कब आप गए, आपका वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बायोमेट्रिक होता है। जब आप आएँ तब लगा लीजिए, जब आप जाएँ तब लगा दीजिए, तो इससे पता चलेगा कि आप कब आपने एंट्री लिया है, कब आप जो है संस्था से बाहर गए हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है जो कि बहुत ही परफेक्ट है तरीका है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसी चीज़ के लिए कि समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। भाई जो लोग भी रूल्स का पालन नहीं करते हैं, इन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस में आप सभी को ठीक 10 बजे आना है, 5:30 बजे तक के पहले आपको नहीं जाना है, तो इसकी पहचान करना है। तो इसकी पहचान के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। व्यवस्था क्या हो सकती है भाई? जो बायोमेट्रिक मशीन होती है ना, वो सिस्टम लगा दें कि जो भी एंट्री लेंगे तो एक बार बायोमेट्रिक करेंगे तो पता चल जाएगा कब वो उन्होंने एंट्री लिया है ऑफिस में, ठीक है। जब जाएंगे तब एक बार लगा देंगे तो पता तो चल जाएगा कि कब उन्होंने एंट्री लिया, कब वो बाहर गए हैं। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल हो पाएगा। जो लोग भी फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को, समय सारणी का पालन जो भी नहीं करेंगे, पहचान होगी इसकी। तो पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर देना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल रहे हैं। अच्छा, संक्षिप्त प्रक्रिया का मतलब समझते हैं। संक्षिप्त प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त प्रक्रिया का मतलब होता है जो भी समय सारणी का पालन नहीं करते हैं, जो भी केयरलेस पीपल हैं, जो लोग भी लापरवाह लोग हैं, किस्म के लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी टाइम से नहीं आते, यदि आप बायोमेट्रिक सिस्टम अपना मशीन लगा दिए हैं संस्था में, ऑफिस में, तो अगर आपको पता चल जाता है कि जो व्यक्ति, जो भी आपके एम्प्लॉइज़ आपकी समय सारणी जो भी आपने डिसाइड करी है उसका फॉलो नहीं कर, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करें आप? संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर दीजिए। मतलब उनको कुछ दिनों के लिए कह दीजिए कि भाई आपको ऑफिस नहीं आना है, आपको 1 हफ्ते के लिए ऑफिस नहीं आना या 10 दिन के लिए ऑफिस नहीं आना, जाइए आप छुट्टी मना लीजिए। तो इससे क्या होगा? इसी को बोलते हैं संक्षिप्त प्रक्रिया। संक्षिप्त प्रक्रिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परमानेंट के लिए आपको नहीं निकालना है, आपको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए निकालना है। आपको बोलना है कि चलो भैया आप 1 हफ्ते छुट्टी मनाओ, क्योंकि आप समय सारणी का पालन नहीं करते हैं, आपको दंड स्वरूप, आपको दंड के रूप में हम आपको क्या कहते हैं, तो आपको क्या करना है कि उनको हमेशा के लिए नहीं निकालना है, उनको केवल संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से उनको निलंबित कर देना है, निकाल देना है। कहने का मतलब है कि आपको बोलना है कि 1 हफ्ते के लिए जाइए आप छुट्टी मनाइए, क्योंकि आप टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं, तो 1 हफ्ते छुट्टी मनाइए। तो इससे होगा क्या? इससे उनकी जो सैलरी होगी ना, 7 दिन अगर वो नहीं आते हैं तो 7 दिन की सैलरी तो कटेगी ना। तो
तो इससे उनका नुकसान होगा, फिर आगे के लिए वो ध्यान रखेंगे। तो ये सारा तरीका होता है। तो कहने का मतलब दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन भी सही हो जाएगा। ये दोनों कार्यवाहियाँ सही हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये दोनों कार्यवाहियाँ सही मानी जा सकती हैं। ये दोनों उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी ना, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्त, सभी लोगों में जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं सभी को शेयर कर देना, है ना। इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं वैसे आप भी हमारी हेल्प कर दें, तो आप सभी का बड़ी ही मेहरबानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें ध्यान से। पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब 2 सप्ताह पहले क्या हुआ कि जो कॉलोनी है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैती और घरों में चोरियाँ होने की घटनाएं सामने आई हैं। तो एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं पिछले 2 सप्ताह पहले किसी कॉलोनी में। एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा आप सभी के सामने यहाँ पर 2 सलूशन हैं, आपको कार्यवाही करनी है। बताओ इन दोनों में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। लिखा है कि वहाँ की स्थानीय, यानी स्थानीय का मतलब लोकल जो पुलिस है को उस क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पे ऐसी घटनाएं आपको सुनाई देती है वहाँ पे जो भी स्थानीय पुलिस है, लोकल जो पुलिस है, वहाँ पे नियमित निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। कहने का मतलब उनकी ड्यूटी लगा देनी चाहिए। जहाँ पे ऐसी घटनाएं शामिल सुनाई पड़ती हैं वहाँ पे जो भी लोकल पुलिस है उनकी निगरानी के लिए, तो ऐसी घटनाएं जब भी आपको पता चले तो आप वहाँ के अपने जो भी लोकल पुलिस होते हैं उनको इन्फॉर्म करें और बताएं कि भाई आप अपनी ड्यूटी यहाँ पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। तो ये पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, है ना। दूसरे नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि वह रात में घरों को छोड़कर कहीं ना जाएँ। हम कहते हैं कि यहाँ पर डकैती की बात हो रही है, चोरी डकैती, वो डकैती जो आप रहें या नहीं ना रहें, ठीक है, वो चोरी या डकैती आप रहें या ना रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं चले जाएं या घर में ही रहें, डकैती का मतलब होता है कि आपके इस कनपट्टी पर बंदूक लगा के चोरी हो जाती है, वो होती है डकैती। तो आप घर में रहें या ना रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए, मतलब जितने भी अधिकारी हैं वो सभी जो भी कॉलोनी में लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि वह रात में घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाए, कि आप अपने घर से मत निकलिए, घर से रात में मत कहीं जाइए, नहीं तो डकैती या चोरी हो जाएगी। तो मेरे भाई मैं तो कहना चाहता हूं कि आप रहिए या ना रहिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पुलिस अधिकारी यदि ये बोलता है कि हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि रात को अपने घरों को छोड़कर आप कहीं मत जाएँ, तो ये बातें बिल्कुल भी गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि यदि आप रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर डकैती हो रही है, तो ये दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। आंसर हो जाएगा वनली फर्स्ट फॉलो, है ना। तो ये है इस प्रॉब्लम का सलूशन। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का आपके सामने 2 सॉल्यूशन दिया गया है और आप सभी को बताना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलोज या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। तो बोला जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जितने भी क्रिकेटर हैं सभी क्रिकेटर एड्स में लगे हुए हैं, इन लोगों को खेलने से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि इतने ज़्यादा एड्स के प्रति इन लोगों का रुझान है, ये सोचते हैं कि हम कितना ऐड कर लें, हम कितना पैसा इकट्ठा कर लें। ये प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना, ये प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ पर लिखा भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, मतलब खेलने से ज़्यादा ये लोग जो समय दे रहे हैं अपना एड्स में दे रहे हैं कि मतलब हम जितने ज़्यादा ऐड करेंगे हमें वहाँ से पैसा मिलेगा। अलग अलग प्रकार के विभिन्न सोर्सेज अपना रहे हैं, खेलने पर तो इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो ये है एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सलूशन देखिए, विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ये देखिए गलत है ना, भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। लिखा है कि विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए, सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ये बातें गलत हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सेम है ना, दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आप देख पा रहे हैं सेम है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर का है। और प्यारे बच्चों 12th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सेम है। गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज।
तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सेम है, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? दोनों का आंसर आप यही दे सकते हैं, क्योंकि संजोग से दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सेम है, आप देख सकते हैं। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, तो इस कंडीशन में आप आंसर देंगे नाइदर फर्स्ट, क्या देंगे? नाइदर फर्स्ट, क्योंकि दोनों सेम है ना, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यही आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम है भाई, दोनों में कोई डिफरेंट है क्या? डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में, तो कहने का मतलब दोनों गलत हैं, आंसर देंगे नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, क्योंकि पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत है और दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन पहले नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की तरह ही है, या वही स्टेटमेंट लिखा गया है, तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर देंगे नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखें आप लोग। देखें आप लोग, उत्तरी क्षेत्र में बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? देखिए कोर्स ऑफ एक्शन है, नगर निगम को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देनी चाहिए कि पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किए गए जल का प्रयोग पीने के लिए ना करें। ये बातें गलत हैं, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नगर निगम ऐसा अगर कहता है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई उत्तरी क्षेत्र में बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, जल से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि नगर निगम को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देनी चाहिए कि पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किए गए जल का प्रयोग पीने के लिए ना करें। मतलब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि जो भी पानी लोग यूज़ करते हैं वो पाइपलाइन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नगर निगम है वो लोगों को बताए, लोगों को सलाह दे, लोगों को एडवाइस दे कि भाई आप लोग पाइपलाइन का जो पानी यूज़ करते हैं उसको यूज़ ना करें, क्योंकि इससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग प्रॉपर तरीके से बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो आप लोग पाइपलाइन के पानी का इस्तेमाल मत करें, ना करें। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सभी के घरों में तो यहाँ पर सभी के घरों में तो आरओ लगा नहीं है, प्यूरीफायर तो लगा नहीं है कि वो लोग इस्तेमाल करेंगे स्वच्छ पानी। तो यहाँ पर पानियों को आप ये नहीं कह सकते कि पाइपलाइन के पानी को यूज़ मत करिए, क्योंकि मैं बताऊं कोई भी पानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का पानी हो, उसको यूज़ किया जा सकता है। आप उसमें दवा मिला सकते हैं, फिटकरी वगैरह मिला सकते हैं, उस पानी को गर्म करके पी सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो पाइपलाइन वाला सिस्टम है ना, कि पाइपलाइन द्वारा जो लोग भी पानी का इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग कह दें कि भाई मना कर दें कि आप लोग उसका इस्तेमाल ना करें। तो यदि ये काम जल निगम बोलता है, नगर निगम कहता है, तो ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि भैया पाइपलाइन के पानी का यूज़ मत करो, इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर किसी के घर में आरओ प्यूरीफायर नहीं लगा है ना। तो कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। जल या नगर निगम कभी भी ऐसी गाइडलाइन नहीं दे सकता है, देता है तो गलत है। त्रासदी से बचने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग भी यहाँ पर जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रसित हैं उनको क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए कि भाई यहाँ पर दिक्कत है, लोग जल की वजह से, जल को यूज़ करने की वजह से जल में होने वाले जो बीमारियाँ हैं उससे प्रॉपर तरीके से ये लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो उसके लिए उसी क्षेत्र में अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर देना चाहिए कि लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो हाई अलर्ट जारी करना चाहिए। दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही है, लेकिन पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। आप किसी को भी पानी के लिए रोक नहीं लगा सकते। आप बोल रहे हो कि पानी पाइपलाइन से जितने भी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग ना करें, तो भाई अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे जीवित रहेंगे? कौन सा पानी यूज़ करेंगे भाई? उनके घर में तो नहीं आरओ लगा है ना। तो इसलिए पाइपलाइन द्वारा जो भी पानी का इस्तेमाल है वो लोग करेंगे, है ना, अलग अलग प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने आप सभी को कंसेप्ट बताया है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का, ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला? मैंने आप सभी को बताया स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है, कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम का सलूशन है। यहां पर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगा और आप सभी के सामने दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाएंगे, और आपको पहचानना होता है जो स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो सलूशन कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम का सलूशन है। ठीक है, यदि पहला सही होगा तो वली फर्स्ट फॉलो, दूसरा सही होगा तो वली सेकंड फॉलो, दोनों सही होंगे तो बोथ फॉलोज, दोनों गलत होंगे तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इन तरीके से जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप सभी को ये कंसेप्ट सिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियोज अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने सभी दोस्त, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, हर किसी को, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, हर किसी को ये वीडियो शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहें, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम आप सभी से मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम आप सभी को स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया आपको स्टेटमेंट पे? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ाया, दूसरा हमने आपको कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाया, तीसरा चैप्टर मैंने आपको
यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाया। अभी 4 चैप्टर्स और हैं जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम आपको मिलेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ाते हुए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।